एक ऐसी खबर जिसने पूरी दुनिया में धूम मचाई हुई है कि मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो 3 दिन के दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं। और मजे की बात यह है कि उन्होंने ये कहा है कि इंडिया और मलेशिया टू ब्रदरली नेशंस हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी is मेरे दोस्ती, not only is prime minister but is my brother. मलेशियन पीएम ने एक वर्ड यूज किया कि ब्रदरली इंडिया, मतलब कि इंडिया जो है हमारे लिए एक ब्रदरली नेशन है, दोस्त है। मोदी जो है मेरे दोस्त हैं, भाई हैं। और याद रहे मलेशिया वो कंट्री है जो कश्मीर के इशू में कुछ साल पहले तक पाकिस्तान के साथ खड़ा था। तो इंडिया इस टाइम वर्ल्ड में अगर आप देखें एक आईबॉल है, ना सिर्फ एक अपने सब कॉन्टिनेंट के लिए, यूरोप के लिए, इवन अमेरिका के लिए भी इस टाइम जो है ना इंडिया इन टॉप ऑफ द लिस्ट है। अब पाकिस्तानी कैसे इस चीज को हजम कर रहे होंगे, डाइजेस्ट के एक हिंदू रियासत है, वहां पे हिंदू मुल्क है, अब मुसलमान इंडिया को ब्रदरली कहेंगे कि पाकिस्तान कश्मीर कितने टाइम से कर रहा है, जब से हमने होश संभाला है। कश्मीर के लिए आप ये बताएं कितने कंट्रीज हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं? मेरा ख्याल है कोई एक भी नहीं इस वक्त। हर इस्लामिक लीडर जो है इस वक्त इंडिया में लैंड कर रहा है और कोई भी पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ मलेशिया को और दुबई को, जो लोग इनसे रिलेशन कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और तो ग्रो कर रहे हैं। और मैं तो चाहूंगा कि हमारा वजीर आज़म भी जाए, नरेंद्र मोदी से मिले या नरेंद्र मोदी को इन्वाइट करें यहाँ पे और अपने फ्रेंडशिप की जो आपकी फ्रेंडशिप को बढ़ाएं। शलवार कमीज को बड़ा बुरा समझा जाता है। शलवार कमीज में जो बंदा है ना वो पाकिस्तानी है, ठीक है। और पाकिस्तानी जो है ना वो अनपढ़, जाहिल, बेकार, भिखारी। कि मलेशिया के इस्लामिक मुल्क है वो इंडिया में जाके बैठ रहा है। उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट आज बोली कि इंडिया जो है ना एक ब्रदरली नेशन है। हमें भी जाना चाहिए ऐसी समिट्स में, दुनिया की नज़र में हमारा नाम भी होना चाहिए, लेकिन हम नहीं दिख रहे कहीं पे भी, हमें नहीं बुला रहे इंडिया। देखो बात तो ये है कि हमें जाना चाहिए और हम जाएंगे भी सही अगर कोई बुलाए। हाँ। बात तो ये है कि वो हमें बुला भी नहीं बुला नहीं रहे ना, यही वजह है। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर इस समय भारत के दौरे पर हैं, अनवर इब्राहिम, जिन्होंने एक सेरेमनी में कहा कि मोदी जी उनके दोस्त हैं, उनके भाई हैं। इसको सुनने के बाद पाकिस्तानी मीडिया को मिर्ची लग गई है कि एक मुस्लिम देश के नेता भी मोदी जी को भाई कह रहे हैं, दोस्त कह रहे हैं, क्योंकि इनसे पहले मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे महातिर मोहम्मद, उन्होंने कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का साथ दिया था, जिसके बाद से उन्हें अपनी कुर्सी खोनी पड़ी थी और मलेशिया से भारत के रिश्ते भी ख़राब हो गए थे, जिससे उनको नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन पाकिस्तानियों को इस समय मिर्ची लग रही है कि मुस्लिम देश भी भारत में जा रहे हैं और मोदी जी को दोस्त और भाई कह रहे हैं, जबकि पाकिस्तान का साथ देने कोई भी नहीं आ रहा है, ना कि मुस्लिम देश भी। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम 3 रोज़ा दौरे पर भारत पहुंच गए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनका बड़ा ही वार्म वेलकम किया है और सुनने में आ रहा है कि इंडिया और मलेशिया के दरमियान बहुत बड़ी बड़ी डील्स होने वाली हैं। आपको नहीं लगता कि एज अ मुसलमान कंट्री, जितनी भी मुसलमान कंट्रीज़ इंडिया को प्रेफर कर रही हैं, इंडिया के साथ आए दिन ट्रेड कर रही हैं, डील्स कर रही हैं, उन्हें पाकिस्तान को प्रेफर करना चाहिए, ना कि इंडिया को? मेरा ख्याल है कि मलेशिया अगर इंडिया के साथ बिजनेस डील कर रहा है तो उसको करना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इंडिया इज़ द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। ये तो हम पाकिस्तानियों के ज़हन में डाल के इंडिया आपका दुश्मन है और इस तरह सब कुछ करके हमें इतना कोलैप्स कर दिया और जंगें लड़ाने के लिए और इस कर के लिए, अगर हम नेबर्स के साथ अपने रिलेशंस अच्छे नहीं रखेंगे हम कभी भी ग्रो नहीं कर सकते हैं। मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ मलेशिया को और दुबई को, जो लोग इनसे रिलेशन कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और तो ग्रो कर रहे हैं। हमें सिर्फ चंद चीज़ों के पीछे लगा के अपनी ग्रोथ को रोका हुआ है और ये सिर्फ जी हम जंग लड़ रहे हैं, हम आज़ादी के उसके गा रहे हैं, 77 साल हो गए हैं, ना हमने ये जंग लड़ी है, ना हम जीत सकते हैं, हमारी इकोनॉमी के बुरे हाल हो चुके हैं और ये हम कभी भी नहीं कर सकेंगे। आई अप्रिशिएट मलेशिया और मैं तो चाहूंगा कि हमारा वजीर आज़म भी जाए, नरेंद्र मोदी से मिले या नरेंद्र मोदी को इनवाइट करें यहाँ पे और अपने फ्रेंडशिप की जो आपके फ्रेंडशिप को बढ़ाएं, अपने बिजनेस लेन देन को बढ़ाएं, आपके अंदर पीस रखें और ग्रो करें जैसे दुनिया कर रही है। पाकिस्तान तो चाह रहा है कि किसी तरह इंडिया के साथ एक बार फिर हमारी ट्रेड बहाल हो जाए, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता।
उनका एक ही मुद्दा है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा तब तक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पुरअमन बातचीत नहीं हो सकती। उनका कहना है कि आप हमारे मुल्क में आए, हमारे लोगों को मारे, दहशतगर्दी करें और उसके बाद आप चाहें कि दोनों मुल्कों में ट्रेड हो, तो ये नामुमकिन सी बात है। ये चंद लोगों का सिर्फ बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है जिसमें इंडिया के भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, मैं इनको भी ब्लेम करूंगा और हमारे पाकिस्तान के भी कुछ लोग ब्लेम हैं। चंद लोगों की वजह से इन दो स्टेट्स के कॉन्फ्लिक्ट को ऊपर असर नहीं होना चाहिए, इन दो की फ्रेंडशिप को आगे बढ़ना चाहिए और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं और जो कर रहे हैं उनको जो है ना शट अप कॉल देनी चाहिए और उसके खिलाफ लड़ना चाहिए, ना कि अपने आप बड़े मफादात को छोड़ के इन छोटी छोटी जंगों में पड़ के अपना टाइम वेस्ट कर दिया है। आपने सारे जितनी जनरेशंस को ख़राब कर दिया हुआ है। ये मेरा 77 ईयर्स 7 डिकेड्स, अभी 8 डिकेड स्टार्ट होने वाली है। हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। अभी अगर हमें समझ नहीं हमारी नस्लें तबाह हो चुकी हुई हैं, कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, सब पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं। मलेशिया के वजीर आजम साहब जो हैं वो इस वक्त इंडिया के अंदर, और मजे की बात यह है कि उन्होंने ये कहा है कि इंडिया और मलेशिया टू ब्रदरली नेशंस हैं। दिस इज व्हाट मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने से। अब पाकिस्तानी कैसे इस चीज को हजम कर रहे होंगे, डाइजेस्ट के एक हिंदू रियासत है, वहां पे हिंदू मुल्क है, अब मुसलमान इंडिया को ब्रदरली कहेंगे, मतलब हमें वो भूल गए हैं, हमने तो हम इकट्ठे हैं दुनिया, वो आप कश्मीर इशू को भूल गए हैं, आप ये एंड वो। The question is that how the world fastly is changing and how we have to cope up with this. अब अनवर इब्राहिम जो हैं वो जब पहुंचे हुए हैं तो वो जवाहरलाल नेहरू का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है जी। और उन्होंने जो जिस अंदाज से बात शुरू की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नमस्कार, ये अनवर इब्राहिम के अल्फाज हैं, ये बेसिकली ही इज विनिंग दम, ठीक है जी, मेरे दोस्त हैं। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरे दोस्त हैं। जैसे नरेंद्र मोदी को आदत है ना हक शक करने की, खुलियां जफियां बांध दी, मतलब उन्होंने कहा ठीक है ये मतलब खुला डुला बंदा है तो खुलदास से बात कर रहे हैं। और मजे की बात है दोनों मुल्क एक ही बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। मैं आप पूरा बताता हूँ कि किस तरह इंडिया मलेशिया अपने ताल्लुकात को वो कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया जो 2025 की चेयर उसके पास है तो वो है। अब इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जी कि मलेशिया तुम्हारा इंडो पैसिफिक में पार्टनर है। बेसिकली नरेंद्र मोदी साहब वाशिंगटन को मैसेज दे रहे हैं दैट वी आर लुकिंग द रीजन फ्रॉम एन इंडो पैसिफिक रीजन, वन थिंग। सेकेंडली इंडिया को ये जो नॉमेनक्लेचर है, मैंने इसके ऊपर पहले काफी बात की हुई है। नॉमेनक्लेचर मीन्स के जो नाम दिया जाता है। अब जो इंडियन ओशन को इंडियन ओशन कहेंगे और इंडो पैसिफिक ये कहते हैं, तो इंडिया फील करता है कि आवर स्टेचर गेट्स ग्लोबल, हमारा स्टेचर इस से ग्लोबल है। और अब हो ये मलेशियन यूनिवर्सिटियों के अंदर इंडिया के लिए चेयर्स एस्टैब्लिश हो रही हैं। इंडिया जो है वो अपने यूपीआई को कोलैबोरेट करेगी अपने मलेशिया के जो काउंटर पार्ट है उनका, वहां पे जो करेंसी का सिलसिला